हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्केच किस तरह से किया जाता है, लेकिन इस बार हम देखेंगे कि हम उसको 3D मॉडलिंग किस तरह से करते हैं। तो हमें ये प्लेन्स का और सब बाकी का नॉलेज है कि हम किस टाइप से स्केच कर सकते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है एक्सट्रूड फीचर्स, एक्सट्रूड बॉस बेस। एक्सट्रूड का मतलब क्या है, वाई वी नीड दिस एक्सट्रूड फीचर। एक्सट्रूड का मतलब है कि जो भी हमने क्लोज बाउंड्री वाले जो 2D स्केच किया है उसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सट्रूड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ से टॉप प्लेन में एक स्केच क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं लेता हूँ रेक्टेंगल और फॉर एग्ज़ाम्पल 50 एंड 50 एंटर। तो मेरे पास एक स्क्वायर है 50 बाई 50 का ना। अब तक तो यहाँ ठीक है, यहाँ तक तो हमने स्केच में देखा है कि अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे इसको 3D में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में मुझे पूछा जाएगा कि भाई कौन सा स्केच है, तो मेरे पास ये स्केच है जो क्लोज बाउंड्री है। ओके फाइन। तो मुझे यहाँ से करना है कि भाई एक्सट्रूड करना है, तो मुझे यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन उसमें भी सम ऑफ द कंडीशन है जो ये प्रॉपर्टी मैनेजर में मुझे दिखा रहा है। तो ये एक्सट्रूड यानी ये 3D कन्वर्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से ये स्केच क्रिएट हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड स्केच प्लेन। हम ये सारी कंडीशन दिखने वाले हैं, लेकिन पहली कंडीशन है स्केच प्लेन। दैट मीन्स कि वो जहाँ से क्रिएट हुआ है वहीं से स्टार्ट हो, बेसिक फंडामेंटल। ओके, डायरेक्शन वन में लिखा है ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब है कि हमें डायमेंशन देना है कि भाई कितना mm का हमारी एक्सट्रूड की हाइट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 25 mm। अभी वो अपवर्ड में जा रहा है, तो मुझे उसको डाउनवर्ड में करने के लिए मैं यहाँ से डायरेक्शन को स्विच कर सकता हूँ, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। ओके चलो, तो ये हो गया अपवर्ड और डाउनवर्ड कंडीशन है ब्लाइंड कंडीशन। लेकिन अभी मुझे ऐसा कोई ड्राइंग चाहिए जिसमें अप 25 चाहिए और डाउन 15 चाहिए ओनली। तो उसके लिए मेरे पास है डायरेक्शन 2। ओके, सो डायरेक्शन 2 में यहाँ मुझे दिखा दिया है 15 mm एंटर। तो मैं यहाँ से 15 mm बॉटम में और 25 mm अप में मैंने एक सॉलिड बॉडी क्रिएट कर ली है। यहाँ से मैं कर रहा हूँ ओके। तो ये हो गया मेरा बॉस एक्सट्रूड 1 ना। तो ये मेरे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट टाइम मैंने ये सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। जब भी आप कोई सॉलिड बॉडी बनाते हो उसके ये फीचर्स यहाँ एंट्री होती है, और एक एंट्री होती है यहाँ सॉलिड बॉडीज़ की, कि आपने एक एक्टिविटी की है और एक बॉडी हमारे पास अवेलेबल है ना। अभी उसी में मुझे कुछ भी चेंजेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो यहाँ से राइट क्लिक करके एडिट फीचर में जाके मैं यहाँ से कुछ भी चेंजेस करना चाहता हूँ तो चेंजेस कर सकता हूँ। ओके ना, लेकिन इसको मैं राइट क्लिक डिलीट कर देता हूँ। फाइन, फिर से हमारा स्केच ओरिजिनल आ गया। ओके ना, फिर से मैंने अभी कर लिया, तो मैंने 25 ब्लाइंड दिखा रहा है। लेकिन इस बार मुझे ऐसा करना है कि मुझे जो भी प्लेन जहाँ से स्केच क्रिएट किया है मुझे वहाँ से ऑफसेट करना है। कितना ऑफसेट करना है, 10 mm ऊपर से बनना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है वो 10 mm का है। तो ये 10 mm ऊपर से 25 mm काउंट हो रहा है, तो टोटल हो गया 35। लेकिन हमने गैप क्रिएट किया है मैन्युअली, बराबर। अगर मैं यहाँ से ओके कर दूँगा तो ये स्केच यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इस बार मैं ओके नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्केच करके कंप्लीट कर रहा हूँ। नाउ इसको यहीं छोड़ देते हैं। टॉप प्लेन पर मैं एक दूसरा स्केच करता हूँ। ओके नाउ सर्कल। ओके फाइन, तो ये सर्कल तो मैंने क्रिएट कर लिया, लेकिन अब ये सर्कल कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, सरफेस, फेस और प्लेन। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए, बराबर। तो ये तो इजी था, ये काम हम नॉर्मली भी हम इसमें से कर सकते थे। आइदर हम ऑफसेट करते तो भी हो जाता था, लेकिन इसमें मुझे कुछ वैरायटी करनी है, तो इसको मैं पहले चेंज कर देता हूँ, या इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं एक नया स्केच क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, आई हैव वन स्केच, और उसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। ओके नाउ
ये स्केच को मैं थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ से टॉप प्लेन में मुझे वही स्केच मैं कर रहा हूँ फिर से, मुझे इसके बॉटम में मैंने बना दिया ना। तो अभी कंडीशन क्या है कि मुझे सर्कल तो क्रिएट करना है, एक्सट्रूड करना है, लेकिन इसके अपर सरफेस से स्टार्ट होना चाहिए जो कर्वेचर है, दिस इज़ कॉल्ड नॉन प्लेनर। ओके, तो स्केच तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन मैंने यहाँ से सरफेस, फेस और प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये सरफेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो वहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट नहीं होगा। और जो भी हम डायमेंशन देंगे वो डायमेंशन का वो बन जाएगा। क्लियर ना। लाइकवाइज एक और मैं स्केच ले रहा हूँ, तो ये स्केच मुझे कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो स्टार्ट होना चाहिए मुझे वर्टेक्स से। दैट मीन्स कि मेरे पास एक रेफरेंस है, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये सब था जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो हमारा जो 2D जॉब है वो 3D में कन्वर्ट करने के लिए, बराबर। तो देखो अभी हमने टोटल 4 बॉडीज़ की है, लेकिन एक बॉडी इसके साथ लिंक है, दैट्स वाई वो कंसिडर 1 हो रही है। तो वो मिला के 1, 2 और 3 बॉडी हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ मुझे दिखा रहे हैं सॉलिड बॉडी 3। ओके, ये सब हुई हमारी स्टार्टिंग की बात है कि भाई हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं। ओके चलो, ये तो हो गई स्टार्ट। लेकिन अगर मैं इसके में बात करूँ तो वो एक ही कंडीशन हमने फॉलो किया है, वो है ब्लाइंड यानी हम अपने हिसाब से डायमेंशन हमको इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास यहाँ दूसरी कंडीशन है अप टू वर्टेक्स। ये फ्रॉम हो गया तो अभी एंड कहाँ कंप्लीट करना है, स्टार्ट हो गया तो एंड कहाँ तक ले जाना है। तो एंड ले जाने के लिए मैं एक यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। चलो ना, ये एक्सट्रूड एक मेरा कंप्लीट हो गया। ओके, अब ये स्केच को मुझे स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से रखना है, स्टार्ट वहीं से करना है, लेकिन अप टू वर्टेक्स। अप टू वर्टेक्स का मतलब है कि यहाँ स्टॉप हो जाना चाहिए। इसकी जो भी हाइट है और इसकी हाइट सेम है, दैट मीन्स कि अभी वो एक लिंक हो गया। ओके ना, लेकिन उसी में अभी इसकी जो टोटल हाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी टोटल हाइट मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ मैं एक स्केच कर लेता हूँ 34.11। तो ये जो 34.11 है, मुझे वही हाइट यहाँ डायरेक्टली चाहिए, विदाउट मैं यहाँ क्लिक नहीं करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ दे रहा हूँ थ्रू ऑल। थ्रू ऑल का मतलब है कि जो भी तुम आपके प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है उसकी जो अपर हाइट है तब तक ये प्रोडक्ट बन जाएगा, उसको कहते हैं थ्रू ऑल। तो ये इसकी हाइट, इसकी अपर हाइट और ये 34.11 ही है, दिस इज़ कॉल्ड थ्रू ऑल। तो हमने ब्लाइंड देख दिया है, थ्रू ऑल कंप्लीट हो गया, अप टू वर्टेक्स हो गया, अप टू सरफेस। सो अप टू सरफेस में हमें ये मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। ओके, तो वो बोल रहा है कि एंड कंडीशन का हमें मिल नहीं रही है, तो हम ये सरफेस इसलिए एरर आ रही है क्योंकि उसको यहाँ लिंक नहीं है, यहाँ टच नहीं हो रहा है, दैट्स वाई। लेकिन वही चीज़ अगर मैं इसको कर रहा हूँ, अगर ये पॉसिबल है, अगर उसको टच हो रहा है तो वो पॉसिबल हो जाएगा ना। अप टू सरफेस देखो, तो ये हो गया, क्यों? क्योंकि ये बॉडी उसके साथ टच हो रही है, तो इसके साथ हो गया। देखो, तो उसने भी उसका शेप कैच कर लिया। तो ये थी कंडीशन अप टू सरफेस। ना इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड ना। तो हमारे पास अब है ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस। ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास एक रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, उसके रेफरेंस से हमें ऑफसेट करना है। कितना mm है? 25 mm है। ओके, तो वो बोल रहा है कि फिर से वही फीचर्स उसे दिखा रहा है कि भाई उसको मिल नहीं रहा है, प्रॉपर फेस मिल नहीं रहा है। तो मैं ये फेस अभी सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, नाउ स्टिल वो एरर दिखा रहा है, तो लेट्स चेक अगेन। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, मेरे पास एक मैंने नया स्केच ले लिया है और मैं यहाँ से एक ड्राइंग क्रिएट कर रहा हूँ फॉर अप टू सरफेस के लिए।
एक्सट्रूड। ओके, इसको मैंने नॉर्मली एक्सट्रूड कर दिया। ये एक मेरा पार्ट है रेफरेंस के लिए। चलो, तो मैं एक और स्केच क्रिएट कर रहा हूँ साइड पे। चलो, अब मुझे इसको भी अप टू सरफेस करना है, ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस करना है। तो रेफरेंस मेरा ये रहेगा, देखो आ गया। ओके, तो 41 हुआ इसके रेफरेंस से बॉटम में, इसके रेफरेंस से बॉटम में हुआ 41। ये अपवर्ड नहीं हो रहा है, इस बार ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस में वो स्टार्ट तो यहाँ से ही कर रहा है, लेकिन जो ये 41 जो कैलकुलेट किया उसने यहाँ से इसके रेफरेंस से 41 किया। अगर मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो इसके रेफरेंस से 41 प्लस हो जाएगा, इस तरह से, बराबर। तो ये है ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस। ओके, ना अप टू द बॉडी। तो कोई बॉडी आपके पास रेफरेंस है, तो यहाँ अभी वो नहीं होगा, ये एरर आएगा क्योंकि मेरे पास यहाँ ऊपर कोई कैप है ही नहीं, तो दैट्स वाई वो एरर दिखाएगा ना। देखा, सी। तो वही चीज़ अगर मुझे दूसरी जगह से करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से सर्कल ले रहा हूँ, ना मैंने ये चीज़ एक क्रिएट कर ली, रिंग जैसी है। अब यहाँ मैं एक स्केच कर रहा हूँ, अब इसको मैं कहता हूँ कि भाई अप टू बॉडी। अप टू बॉडी में मैं ये बॉडी सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ना वो बॉडी में वो टच नहीं हो रहा है, दैट्स वाई वो दिखा रहा है। तो मैं यहाँ से अप टू सरफेस कर सकता हूँ। हो गया, लेट्स कंप्लीट अप टू बॉडी। ओके, तो मेरे पास एक और स्केच है अप टू बॉडी के लिए, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ अप टू बॉडी, ये स्केच सिलेक्ट किया और यहाँ क्लिक किया, तो उसको नेक्स्ट रेफरेंस तक उसने जनरेट कर दिया। ओके, तो ये हो गया। नाउ उसका जो लास्ट टॉपिक है वो है कि भाई ये स्केच तो बन गया, लेकिन मुझे चाहिए 50-50 मिड पॉइंट, यानी कि 41 है तो 41 अप जाएगा, 41 डाउन भी जाएगा ऑलवेज। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड मिड प्लेन। ये सबसे एसेंशियल है, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होगा ना। यहाँ तक तो ये प्रॉपर्टी मैनेजर का यूज़ हो गया। हमने स्टार्ट और एंड कंडीशन देख ली, लेकिन इसमें और भी कंडीशन है। जैसे कि भाई मैं एक स्केच क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैंने टॉप प्लेन में कर लिया, लेकिन मुझे यहाँ से ये एरो वाली साइन दिखा रही है, इसका मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। ये क्या है कि अभी जो भी स्केच क्रिएट हो रहा है, 3D स्केच कन्वर्ट हो रहा है, वो परपेंडिकुलर हो रहा है, 90 डिग्री पे हो रहा है, लेकिन मुझे उसकी कंडीशन चेंज करनी है। मुझे 90 डिग्री पे नहीं चाहिए, मुझे ये जो एक्सट्रूड होना चाहिए वो ये रेफरेंस से होना चाहिए, ये लाइन के रेफरेंस से होना चाहिए। तो एक्सट्रूड, तो उसके लिए मैंने ये एक्सट्रूड तो कर लिया, यहाँ से मैंने ले लिया ब्लाइंड, लेकिन ये कंडीशन में मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो वो देखो वो पूरा स्केच चेंज हो गया। आपकी जो एक्सट्रूड हो रहा है अकॉर्डिंग टू वो लाइन होगा। अगर अब वो लाइन अगर आप चेंज करोगे तो अकॉर्डिंग टू ये भी चेंज हो जाएगा ना। देखो ये एक्सट्रूड से ही किया है नॉर्मल, हमने कोई टैपर वगैरह यूज़ नहीं किया है। ओके फाइन, चलो तो ये तो हो गया, लेकिन इसमें और भी सम फीचर्स हैं। मानो कि मैंने एक्सट्रूड तो कर दिया, लेकिन मुझे ऊपर से टेपरिंग वर्क चाहिए या बॉटम से चाहिए, बराबर, इनवर्ड या आउटवर्ड। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ है ड्राफ्ट फीचर, ड्राफ्ट। तो अभी ड्राफ्ट में मैं एंगल दे सकता हूँ कि ऊपर से मेरा 1 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ से मुझे 1 डिग्री आया, तो मैं ऐड कर रहा हूँ कितनी डिग्री चाहिए। ये इनवर्ड हो रहा है, मुझे आउटवर्ड चाहिए, तो आउटवर्ड कर सकता हूँ, इनवर्ड या आउटवर्ड। ओके, लाइकवाइज डायरेक्शन 2, उसमें भी मैं डिग्री अप्लाई करना चाहता हूँ तो डिग्री अप्लाई कर सकता हूँ। ओके ना, तो ये तो हो गया ड्राफ्ट फीचर। अब एक बात है कि अगर मानो कि मेरे यहाँ से ओपन स्केच क्रिएट किया है,
मैंने ओपन स्केच क्रिएट किया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर ये एक्सट्रूड होगा या नहीं होगा, यस एक्सट्रूड होगा, ऐसी कंडीशन में भी एक्सट्रूड होगा, लेकिन उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा थिन फीचर्स में। थिन फीचर्स यानी कि वो अपने आप वो थिकनेस दे देगा। वो थिकनेस इसने कितनी दी है, ये थिकनेस हमने जनरेट नहीं की है, सॉफ्टवेयर ने की है। तो यहाँ से उन्होंने दिया है 10 mm, मुझे चाहिए 5 mm। ओके, ऑटो फिलेट द कॉर्नर्स, यानी कि कोई भी कॉर्नर अगर उसको डिटेक्ट हो तो उसको फिलेट करना है। फिलेट यानी राउंड शेप देना है। तो मुझे किस में करना है, कितना करना है, 15 mm। ओके चलो, तो ये देखो, तो इसमें फिलेट भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है 5 mm की थिकनेस में। हमने एक ही लाइन क्रिएट की थी। ओके, ये जो फिलेट है वो 3D फिलेट है ना। तो ये था थिन फीचर। अब बारी है कि भाई अगर मानो कि भाई मेरे क्लोज बॉडी है, मेरी क्लोज ही बॉडी है, लेकिन मल्टीपल प्रोफाइल्स है इसके अंदर, एक प्रोफाइल के अंदर दूसरी प्रोफाइल है और एक और प्रोफाइल है, तो एक्सट्रूड में वो कौन सी प्रोफाइल सेलेक्ट करेगा? अभी ऐसे कंडीशन में वो कौन सी प्रोफाइल एक्सट्रूड करेगा, बराबर। अभी मैंने वो ले लिया यहाँ से, तो उसने वो 2 अंदर की इनर प्रोफाइल सिलेक्ट नहीं किए हैं। ओके, तो उसको कहते हैं कंटूर्स। क्लोज प्रोफाइल को सॉलिड वर्क की लैंग्वेज में कहते हैं कंटूर्स। जो यहाँ मुझे दिखा रहा है कि भाई उसने एक कंटूर सिलेक्ट किया है, मुझे दूसरा कंटूर सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, बराबर। तो मैंने इसको भी सिलेक्ट कर दिया तो उतना कट हो गया, और इसको भी सिलेक्ट किया तो वो भी कट हो गया। लेकिन हर बार मुझे ये मल्टीपल कंटूर सिलेक्ट नहीं करना है, क्लियर ऑल्स, बराबर। ओके चलो बंद कर दो। तो किस तरह से होगा, डायरेक्टली मुझे यहाँ से सिर्फ क्लिक करना है और इसको रिमूव करना है, तो वो अपने आप वो डिटेक्ट कर लेगा जितनी भी क्लोज बाउंड्री है। तो ये जो सारे थे वो एक्सट्रूड के फीचर्स थे, ये एसेंशियल फीचर्स हैं, उसके बिना काम नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट फीचर्स में जो है रिवॉल्व कमांड। थैंक यू।